यदि मोहिनी कर्म भस्म कर लो तो सब भस्म हो जाए। और ध्यान रखना, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता है। मैंने बताया था, जिस दिन तुम्हारा दर्शन मोहिनी कर्म को दया जाएगा उस दिन भगवान रुचेंगे नहीं। जिस दिन तुम्हारा दर्शन मोहिनी कर्म हो जाएगा तुम मुनियों की बुराई करोगे। नियम से कितने धर्मात्मा में देखता हूँ कि ज्ञानी लोग जिसने शास्त्र अच्छे पढ़े हैं, शास्त्र पढ़ पढ़ के घोंट घोंट के पी लिए हैं, शास्त्र पढ़ पढ़ के वो भी साधुओं की निंदा करते हुए देखे जाते हैं, वो भी साधुओं की निंदा करते देखते, जिन्होंने निसंकितंग, निकांचितंग, निर्विचिक संग, उपवाहन, स्त्री गण, वात्सल, पुराना सब कुछ पढ़ लिए, सब अंगों का अध्ययन कर लिया। क्या समझ रहे ना? सब अंगों का अध्ययन कर लिया। वो जीव भी विचार करना जिसने उपवाहन अंग पढ़ा है, उपवाहन अंग मतलब दोषों को छिपाना, स्थिति गण में पढ़ा है जिनको स्थित करना, निर्विचिक संग पढ़ा है गिलानी नहीं करना, अच्छे से पढ़ा शास्त्रों को, वो जीव भी आज मुनियों का अनादर कर रहे हैं, गिलानी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, धर्मात्मा को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, धर्मात्मा को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब तीव्र दर्शन मोहिनी कर्मोदय होता है व्यक्ति के स्वभाव बनते हैं। राजा शरण्य तीव्र दर्शन मोहिनी कर्मोदय चल रहा था, दर्शन मोहिनी कर्मोदय चल रहा था। मुनिराज को देखकर पहले तो कुत्ते छोड़े, 500 कुत्ते, और कुत्ते छोड़ने पर जब देखा भस्म हो गया, कुत्ते ही भस्म हो गए। मुनिराज की साधना अटल ध्यान में लीन थे, अपनी आत्मा में तो कोई प्रयोजन नहीं था, साधना में लीन थे। और उस अब देखना एक और विषय, ऐसा होना था, नरक में जाना था, इसलिए से परिणाम बने, तीर्थंकर प्रतिबंध होना था, तीर्थंकर प्रतिबंध होना है, फिर भी ऐसे परिणाम शिव के भावे तीर्थंकर है, नियम से अगली पर्याय मोक्ष होना है, मतलब नरक से निकल के आगे नियम से, उसके परिणाम ए महाराज छोड़ो बड़ी तुझे नंगा, तो गिलानी चलने को बदला लिया था। और सांप को लिया मारा, अथवा मरा हुआ सांप और डाल दिया मुनिराज के, परेशान हो, विचार करना, एक थोड़ा सा सुनना। ओहो, तीर्थंकर बनने वाला जीव, ध्यान देना क्या नहीं, तीर्थंकर बनने वाला जीव, ऐसे परिणाम जिनको तीर्थंकर बनना है, आप बिल्कुल अगली पर्याय नहीं मान के चलो, नरक से निकल करके, उसके ऐसे परिणाम, अशुभ परिणाम मुनिराज को, ओहो क्या है, वास्तव में सच है। जब अशुभ कर्म का तीव्र उदय चलता है भैया, ऐसे ही परिणाम होते हैं। इसलिए मैं कभी कभी जब कोई व्यक्ति मुनिराजों का अनादर करता है, बुराई करता है, उसको बुरा नहीं कहता हूँ। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, गलत काम कर ले, उसको बुरा नहीं कहता, उसका सब कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर्म हो रहे, ऐसे परिणाम उसके हो रहे, इतने अशुभ परिणाम, छोड़ूंगा नहीं तुझे। महाराज को निर्बंध हो दिगंबर, ध्यान रखना, जिस दिन दिगंबर साधु को देखकर तुम्हारे परिणाम दूषित होने लग जाए, दिगंबर रूप को देखकर तुम्हारे सम्मान के भाव ना हो, ध्यान रखना क्या नहीं, कहीं बैठे रहो उच्चासन पे, महाराज निकले थोड़ी उतर जाया करो या खड़े हो जाया करो, या बैठो तो खड़े हो जाया करो, क्या समझ रहे क्या नहीं? हाँ नहीं, सच कह रहा हूँ, क्योंकि आगे में लिखा है साधु रूपम समालुक्य ना उच्चासित दृष्टि अपमान मिथ्या दृष्टि रुचते। धर्म आप लोग भी कभी मंदिर में बैठो, कथन चाहिए यहाँ तो छोड़ो, मुनि राज के रूप को देखकर, आपने रामायण देखी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे जनक जी, उनके जो गुरु आते हैं, कभी भी कोई भी, चाहे वशिष्ठ गुरु आ जाए, चाहे वाल्मीकि आ जाए, महर्षि, चाहे अन्य और भी बहुत सारे उनमें दिखाते हैं, सबसे पहले उनका आसन छोड़ के अपना, और उनको लेने के लिए 7 कदम 10 कदम 15 कदम जो भी जाना उनके हिसाब से जाते हो, प्रणाम करते हैं। ये क्या है? ये सामान्य दूसरे बन ले रहे हैं, लौकिक दृष्टि से गुरु, उनको उन्होंने शिक्षा दी बच्चों को, शिक्षा गुरु है, कुछ भी मान लिया, उनकी दृष्टि से उनके भगवान भी गुरु है, उनके हिंदू दर्शन के उनके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, वो उठ के खड़े होते। ऐसे दिगंबर साधु आपके गुरु
उन गुरु को देखकर, ध्यान रखना ज्ञानी, उन गुरु को देखकर यदि अपना आसन को नहीं छोड़ते हैं, तो आचार्य ने लिखा है प्रवचन साजी में चरणानुग चूड़का में कि आचार भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ, क्या यदि किसी साधु को देखकर अपना आसन नहीं छोड़ते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। और किसी साधु को देखकर नमस्कार के भाव नहीं बन रहे, तो आचार्य महाराज कहते हैं स्पष्ट नियम से जड़ रूप दिट्ठो, जन रूप के देश को देखने पर नामरियो मत्सरियो मात्सर्य भाव से युक्त होकर नहीं मानता है, सो संयम परिपन्नो, वह संयमी होने पर भी मिथ्या दृष्टि है। क्या संयमी होने पर, ध्यान रखना भैया, अने साधु होकर भी यदि साधु की विनय नहीं कर पा रहे हैं, वो छोड़ो, मतलब कई लोग कहते हैं चर्या नहीं है, उनकी क्रिया नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। एक मिथ्या दृष्टि कोई साधु आ जाए, एक पुलिंगी आ जाए, उसको तो स्थान दे देते हैं, उसको सम्मान दे देते हैं। एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई सांसद विधायक आ जाए, उसको स्थान दे देते हैं। तो साधु को स्थान नहीं है। एक शराबी, पता है शराब पीता है, कई सांसद विधायक, कई मंत्री लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, और कई बार पता भी रहता है हम लोगों को, फिर भी सम्मान देते हैं। वो एक साधु को मैंने कल परसों बताया था, मुनिराज तीर्थंकर का रूप है, जिनलिंग में, इसको क्या कहते हैं भैया, जिनलिंग, तीर्थंकर का भेष। इसको देखकर साधु होकर भी सो संयम परिपन्नो, इस पर कहा था, मेरा विषय नहीं है, प्रवचन सार जी का है। इसमें लिखा प्रवचन सार जी में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने लिखा है कि सो संयम परिपन्नो, नियम से संयमी होने पर भी मिथ्या दृष्टि। अब बने रहो साधु अपने आप में। मैंने संवेदा सब पुस्तक लिखी, देखना भी। अब यार कोई टाइप पीना से कोई यार वैसा खुद दिया मैंने विषय, मैंने निवेदन भी किया सब साधुओं के लिए, आचार्यों के लिए भी। भले मैं छोटा हूँ, मुझसे नहीं बनता कुछ, मैं ज्ञानी नहीं, वास्तव में ज्ञानी नहीं हूँ, बिल्कुल ज्ञानी हूँ शास्त्रों का, लेकिन मात्र इतना ज्ञान है कि सम्यक दर्शन की कैसे रक्षा करना है, ज्ञान की कैसे रक्षा करना है, चार्ट की कैसे रक्षा करना है। अपने यहाँ जब गोष्ठी हुई थी, आपको ध्यान होगा, विद्वत गोष्ठी हुई थी मार्च में, जब होली का समय भी पड़ गया था, पीयूष भैया, अब मार्च साल से जानते हैं, वही लगभग 3-2 दिन का था। बड़े बड़े विद्वान थे, रामचंद्रवादी आदि थे, और बहुत सारे लोग कैनपुरी के और भी बहुत सारे थे, 30-25 बड़ी विद्वान थे। मैंने एक ही बात कही तो जब प्रसन्न पंडित ने सुना, जब वास्तव में मैंने एक ही शब्द कही, मैंने पंडित जी मैं कर्मकांड ग्रंथ को नहीं जानता हूँ। एक विषय दिया था, आप लोग ध्यान हो तो, मैं कर्मकांड विषय को नहीं जानता हूँ, मैंने कर्मकांड ग्रंथ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, गुरुमुख से जितना पढ़ गया उतनी बहुत है, परंतु बिना कर्मकांड के चलता नहीं हूँ। ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, शब्द रूप में ज्ञान नहीं है, राम को नहीं जानते हैं, राम कैसे है, पर राम पर श्रद्धा नहीं है। राम नहीं बोल पाते, हम हरा बोल रहे हैं, पर राम का ही भावना है। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, अंजन चोर। नामोकार मंत्र नहीं जानता था, पर सिद्धांत पूरा था। क्या? इसलिए हमारे आचार्य स्पष्ट लिखा है, दर्शन ज्ञान चार क्लास साधी मान पासनते, दर्शनम कर्ण धारम कर्म मोक्ष मार्ग प्रचिक्षते, विद्या वृत्ति सम्मुति स्थिति वृद्धि फलोदया ना संत समृद्धि बीज भावित। स्पष्ट लिखा है, ज्ञान चारित्र से श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब आपकी भाषा में सिद्धांत, देव साधु बढ़ना, विश्वास। चारित्र वाला साधु है, और चारित्र वाले साधु का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि में लाएंगे। अब खूब साधना करते रहो, खूब चारित्र का पालन करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या? इसलिए साधु के रूप को देखकर साधु को उठना चाहिए, नियम से कम ज्यादा नहीं, तो आचार्य को भी साधु के लिए 7 कदम चलना चाहिए अपने स्थान से। और 7 कदम नहीं भी चल पाए तो कम से कम अपने शासन से छोड़ देना चाहिए, उठ जाना चाहिए उनसे। नहीं छोड़ते हैं, भले वो शिष्य भी क्यों ना हो। अब वो आज के वर्तमान में आचार्य लोग ना स्वीकार नहीं कर पाते। हम लोग ये तो ठीक है महाराज बैठे रहो, क्या करना है, गुरु हुआ तो देखो हमला हमारा थोड़ी कर्तव्य है, हम थोड़ी कहीं मैं जब उठो। लेकिन आगम की भाषा बता रहा हूँ, आगम कह रहा है गुरु को भी शिष्य के आगमन पर
खड़े होना चाहिए। आचार्य विमल सागर महाराज का नाम सुना होगा आपने, सुना ना? आचार्य विमल सागर महाराज मुनि विराग सागर, मैंने अपने आचार्य विराग सागर जब मुनि थे उनको लेने गए 1 किलोमीटर दूर। तो जब उनको लेने गए तो उन्होंने मुझसे किया, महाराज से कहा, महाराज आप तो गुरु हो, आप तो, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आप क्यों मुझे लेने आए? बोले मैं अपने शिष्य को लेने नहीं आया, मैं मुनिराज को लेने आया हूँ। क्या बोले? मैं मुनिराज को लेने आया हूँ, मैं आपको लेने नहीं आया। क्यों? आचार्य परमेष्टि डबो लोई सबसारण नहीं पढ़ते हैं क्या? आज वर्तमान के आचार्य लोग बहुत अहंकार, छोटे छोटे आचार्य, नए नए आचार्य को भी अहंकार, मैं आचार्य बन गया, आचार्य हूँ। नहीं भैया, अभी नहीं, भूल के नहीं। बड़े बन जाना पर बड़े बन के मत रहना, बड़े बन जाना पर बड़े बन के रहना। तो जिसके अंदर गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है, मुनि पर श्रद्धा नहीं है, वो आचार्य ही नहीं है। क्यों? परोक्ष रूप में तो रमो लोए सब सवर्ण पढ़ रहे हैं। ध्यान देना क्या नहीं, आपको समझना। रमो लोए सब सवर्ण का अर्थ क्या भैया केसरी लाल जी? रमो लोए सब सवर्ण का अर्थ लोए सब सावरम, लोक में इतने साधु विराजमान है जिन्होंने साधु के सबको मेरा नमस्कार। रमो लोए सब सावरम, संपूर्ण साधु को मेरा नमस्कार। और सामने देख गए नमस्ते ना करें, अनादर है कि नहीं? नियम से रचन साधु स्पष्ट लिखा उसमें, साधु के रूप को देखकर भी यदि साधु नहीं उठता है तो नियम से अब आ जाओ मेन विषय पर। इसलिए भैया साधु को देखकर अपना आसन छोड़ देना, और नहीं छोड़ता है नमोस्तु की भावना नहीं बनती है, सिर नहीं झुकता है, समझ लेना दर्शन मोहिनी होकर चल रहा है। और वृद्ध नियम संयम ग्रहण करने की भावना बने, चारित्र मोहिनी को होकर चल रहा है। क्या राजा सिंहक ने भगवान से प्रश्न किए थे 60,000, कितने? भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न किए। एक प्रश्न ये भी था, भगवान मैं छायक सम्मुख दृष्टि जीव, मैं तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाला, पर मेरे चारित्र ग्रहण करने के भाव क्यों नहीं बन पा रहे? मालूम भगवान ने क्या कहा था राजा से? हमारा तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म उदय चल रहा है और नरक आयु का बंध कर लिया है। नरक आयु का बंधन जीव चारित्र नहीं कर सकता। जिसने नरक आयु को बंद कर लिया हो, मनुष्य आयु को बंद कर लिया हो, त्रियंच आयु को बंद कर लिया हो, वो संयम ग्रहण नहीं कर सकता, उसके भाव नहीं बनेंगे, भाव बनने पर भी ध्यान नहीं कर पाएगा। और जिसका दर्शन मोहिनी कर्म का बंध चल रहा हो वो गुरुओं के सामने से झुकाएगा नहीं। आप देखना बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, विद्वान, पंडित अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, मैं धर्मात्मा, मैं साधक, मैं संयमी, और साधुओं के सामने नमस्ते नहीं करते हैं। देखना बहुत सारी माता जी, बहुत सारे महाराज मिल जाएंगे। नहीं, भूल के नहीं भैया, भूल के नहीं। मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, भूल के ऐसे भाव मत बनाना, ध्यान रखना। क्योंकि कल या परसों मैंने कही थी आपसे बात, कुछ भी हो, कैसे भी हो, रूप को देखकर नमस्ते कर लेना। मैंने एक बड़ी बात कहती है आपसे, आप ध्यान हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप नमस्ते करो, दूर हो जाओ। ज्यादा स्थिति खराब है, समझाओ, स्थिरीकरण करो। और ज्यादा खराब है, जो उचित लगे वो करो, पर अनादर मत करना, धर्म की अवहेलना मत करना। एक तरफ मेरे दिमाग में आया था कल विषय, विद्वान लोग कहते थे महाराज तो महाराज ज्ञानी हो तो महाराज को समझना चाहिए, महाराज ऐसा कैसे मत करते? अरे भाई, महाराज हैं तो महाराज गलत नहीं करते, और गलत किया तो महाराज नहीं है, तो आप निर्णय लो समाज के लोग। और फिर भूल हो जाए, गलती हो जाए तो आप सुधारो ना। किसने मना किया आपसे? सुधारो। गलत दिख रहा है आपको, गलत है तो सुधारो ना। समझाएंगे, आएंगे नहीं। मैंने कहा था कल, अपराधी को समझा देंगे, जेल में चलाने समझा देंगे। एक प्रवचन भारी सभा में, बड़े बड़े बाहर सभा में प्रवचन करते हैं महाराज लोग, अजैन को समझाते हैं, हिंदुओं को समझाते हैं, मुस्लिम समझाते हैं, उनको समझाते हैं भाई ये त्याग करते, वो त्याग करते। दुनिया को सुधारने चले, अपने समाज में, अपने साधु समाज में बिगड़े उनको सुधारो। कल अपना सुधार लो, अपना छोटा छान लो। पहले अपना सुधारते नहीं है, दूसरे संभालने का प्रयास करते हैं, जिसको सुधरना नहीं है, जिसको समझना नहीं है। समझ आ रहा? नहीं समझ रहे क्या?
आज एक पोजिशन है, स्थिति है, हम अपने को समझाते नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, हम नहीं करेंगे नमोस्तु, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं भैया, प्रेम से शास्त्र मिलेगा, बड़े प्रेम से विनम्रता से एकांत में ले जाकर के, जैसे कुछ दंड बारिश ने बताया था हमने, बारिश ने बड़े विनम्रता से संबोधन किया, अपने पद की गर्मा को भी छोड़कर अपने घर चले गए और साधु की रक्षा के लिए विष्णु कुमार ने अपना भेष छोड़ दिया। वहां यदि कुछ साधु को कुछ हो जाए, हाँ बढ़िया हो रहा है, बढ़िया चल रहे तो बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया हो नहीं तो कोई समझ, इसका मतलब धर्म नहीं है कि क्यों मोह, अब दोष मत देना किसी को, ध्यान रखना दोष नहीं देना, मोह संवर्तन ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान है। अब दोनों प्रकार के मोह बता दिया, दर्शन मोह और ध्यान रखना, दर्शन मोह और तो ज्ञान नहीं करते जाए, मत समझना कि मात्र प्रचल सुना यहाँ से निकाल दिया, नहीं, दर्शन मोह है, चारित्र मोह है, दर्शन मोह है, चारित्र मोह है। दर्शन मोह के उदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा, चारित्र मोह के उदय में संयम के भाव नहीं होंगे, ये नियम है। दर्शन मोह उदय होगा, गुरुओं के प्रति दर्शन आस्था नहीं बनेगी, श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगा, नियम है, सिद्धांत है। मुनि को देखकर अनादर भाव बनेंगे, बड़े बड़े आचार्य भी अनादर क्यों करते हैं? क्योंकि चारित्र तो है उनके पास, सम्यक चरित्र नहीं है, चारित्र है, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और सम्यक दर्शन नहीं है। बड़े बड़े विद्वान अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, लेकिन दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञानी है, शास्त्र अध्ययन किया है। मैं तो एक ही तरह कर रहा हूँ, ज्ञान किया तो शास्त्र का, तो शास्त्र जैसे करो, आचरण नहीं करो। आचरण मतलब सिद्धांत रूप में तो करो, सिद्धांत रूप में। परंतु जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है, कहते ना हमारी आंख बंदी हो, हमारी आंख बंदी हो, पट्टी लगी हो, हमें कुछ दिखाई नहीं रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो फिर हम गलत तो समझेंगे। अथवा दूसरा दृष्टांत दिया, चश्मा यदि हमारी आंखों में काला लगा है तो सफेद वस्तु कैसे दिखेगी? ज्ञानी कैसे दिखेगी? काली ही दिखेगी। जिसकी आंखों में मिथ्यात्व का चश्मा लगा है, जिसकी आंखों में अंदर आत्मा में मिथ्यात्व का चश्मा लगा है, उसको सत्य वस्तु में भी असत्य नजर आता है।